डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में हमारी बातचीत का विषय है सिकल सेल एनीमिया, कारण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. पात्रा साहब। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। सिकल सेल एनीमिया में आपके माध्यम से श्रोतागण को ये बताना चाहता हूँ कि सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है और ये साधारणतः एनीमिया मतलब खून की कमी से ही परिलक्षित होता है। मरीजों में खून की कमी ही दिखा जाता है। तो ये साधारणतः दो प्रकार होता है, एक सिकल सेल रोगी और एक सिकल सेल वाहक। ये आनुवांशिक बीमारी है, कोई छुआछूत से नहीं फैलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मतलब माता पिता से ये बीमारी मरीजों को आता है, सामने वाले को। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, इसको हमारी मेडिकल टर्म में हम इसको मेंडेलियन रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब ये कमियां माता और पिता दोनों को रहेगा, तभी जाके उनके आने वाली पीढ़ी बच्चों में आता है। तो सिकल सेल में साधारणतः जो भ्रांतियां लोगों में देखने को मिलता है, ये कोई खान पान से हो जाता है, कोई किसी मतलब कोई पाप हो गया, कोई इस टाइप का जो समाज में भ्रांतियां हैं जी, इसी में लोगों डर जाते हैं। इसे नहीं होता है। ये सिकल सेल आनुवांशिक है, माता पिता से ही आता है। और जो लक्षण उसका है, मेन लक्षण ये है, ये बच्चों में ही देखा जाता है साधारणतः। बच्चों मतलब जो पहले जब बच्चा जन्म होते हैं 6 महीना तक की कोई उसके रोग की लक्षण नहीं दिखता है। उसके बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चा साधारणतः खून की कमी होता है और उनके जो मतलब खेलने कूदने की जो है वो इच्छा नहीं रहता जी, है, ऊर्जा, हाँ, गति ये थोड़ा कम रहता है जी। और पीलिया होता है ना, और बार बार बुखार होता है और पेट कभी कभी बड़ा दिखता है, मतलब तिल्ली और लीवर वगैरह कभी कभी इस मरीजों में बढ़ा हुआ मिलता है। और जो फेफड़े में भी इन्फेक्शन, निमोनिया टाइप का भी होता है। तो इस टाइप का लोगों में, जो बच्चों में बार बार इस टाइप का लक्षण वजह से उनके जो नॉर्मल ग्रोथ होता है वो थोड़ा कम होता है। आप देखेंगे सिकल सेल मरीजों के बच्चे जो है, अब नॉर्मल बच्चे से थोड़ा उनके कद काठी से कम होते हैं। तो ये जो मेन लक्षण वही रहता है। बाकी जो है कुछ चीज़ें, जैसे घाव हो जाता नहीं सूखता है, और किडनी के जैसे लंबी जाता है किडनी के भी बीमारी दिखने को मिलता है। आंखों में भी रोशनी कम होने की भी दिखता है, और ऐसे लकवा भी हो जाता है कुछ। ये सब कॉमनली नहीं दिखा जाता। साधारणतः इनको खून की कमी होता है, पूरा शरीर में दर्द, बदन में भयंकर दर्द होता है, और कभी कभी खून की इतना कमी होता है, सभी में नहीं, कुछ बच्चों में खून कमी होता है, तो हमको खून चढ़ाना भी पड़ता है। ये मोटा मोटी लक्षण इतना ही। जी, आपने ये भी कहा कि इसके 2 प्रकार होते हैं, एक सिकल सेल रोगी और दूसरा वाहक। इसको भी हम और थोड़ा स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। जो सिकल सेल वाहक होते हैं जो है ना, उनको साधारणतः किसी प्रकार के जो लक्षण मैं अभी बताया, वो लक्षण कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस वजह से वो बिल्कुल सामान्य रहता है। वो उनको कोई लक्षण नहीं है तो ना डॉक्टर के पास आता है और बिल्कुल सामान्य रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो वाहक रोगियों में, उनको कभी भी कोई भी जांच करने जाते हैं, कुछ देखते हैं तो सिकलिंग जांच हुआ तो वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे भाई मेरे को सिकलिंग बीमारी हो गया। तो सिकल सेल वाहक को कोई भी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल सामान्यतः स्वस्थ है। केवल जो हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे उसी में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो साधारणतः ये चीज देखा नहीं जाता है। सर, जिन लक्षणों की आपने बात की, हम ये भी जानना चाहेंगे कि लक्षण और जटिलताएं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है।
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मैं सिकल सेल वाहक के बारे में बताया, रोगी में जो लक्षण था वो बता दिया आपको। ये जो लक्षण है, कोई ज़रूरत नहीं मेरे को सिकल सेल रोग है, आपको रोग है, आप और हमारी लक्षण एक जैसे होगा। बिल्कुल नहीं, सभी शरीर अलग-अलग है। तो लक्षण मेन चीज़ें, किसको खून की कमी हो सकता है, किसके ज़्यादा दर्द हो सकता है, किसको पीलिया हो सकता है, इस टाइप किसी में जोड़ों में दर्द होता है, किसी के फेफड़ों में ज़्यादा दर्द मतलब इन्फेक्शन हो, इस टाइप का लक्षण कभी कभी अलग होते हैं। लेकिन साधारणतः जो है कॉमनली आपको खून की कमी, दर्द, ये साधारणतः सिकल सेल जो रोगी है उसमें सभी में ये पाया जाता है। जी, सिकल सेल एनीमिया पर हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम तो इस गीत के बाद डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज हमारी बातचीत का विषय है सिकल सेल एनीमिया, कारण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पी के पात्रा साहब। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिकल सेल का उपचार किस तरह संभव है। देखिए, सिकल सेल की उपचार जो है पहले ज़माना में बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं, लेकिन वर्तमान में बहुत कुछ उपलब्ध है। शासन भी इसमें काफ़ी आगे आके इस बीमारियों को मदद करने में लगे हुए हैं। हम साधारणतः सभी हॉस्पिटल जो हमारी छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेज में उसके जांच की उपलब्ध है, और उस जांच करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जांच नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगेगा सिकल सेल रोगी है कि वाहक है। तो उसके बाद 2010 में इसकी घोषणा एपीजे कलाम साहब ने किए थे, और मतलब उसके प्रस्ताव रखे थे, हमारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा कर दिए थे, और वो चालू 2013 में हो गया। इस संस्था में हर चीज़ें निःशुल्क मिलता है, जांच, दवाई पूरा मिलता है। इसके साथ साथ हमारी जो 10 मेडिकल कॉलेज है, शासकीय मेडिकल कॉलेज, उसमें सब मिलता है, दवाई वगैरह सभी मिलता है। और ज़रूरत पड़ता है जब एडमिशन, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल संस्था है, तो उसी में मतलब कोई मरीजों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ता है तो हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, वो भी सब निःशुल्क रहता है। खून की चढ़ाना पड़ता है तो वो भी निःशुल्क रहता है। तो हमारी संपूर्णतः शासन की तरफ से सिकल सेल रोगी को देखभाल, दवाई पानी और काउंसलिंग, मेनली काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एक क्रॉनिक बीमारी मतलब जन्म से मृत्यु तक एक रहता है साथ में मरीज का, तो मरीज कभी कभी बड़ा दुखी हो जाता है। तो इसे दुखी होने की बात ही नहीं है, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए आप, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उस बीमारी भी जब आदमी जब तक जिंदा रहता है वो साथ में रहता है, तो सिकल सेल बीमारी भी साथ में ही रहता है। लेकिन अब पहले इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, आजकल इलाज की सुविधा है, तो इलाज करके आराम से साधारण जिंदगी जी सकता है कोई भी मरीज। जी, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए अच्छा आहार क्या हो सकता है। कोई भी बीमारी हो कि साधारण लोगों के लिए हो, आहार अच्छा होना जरूरी है। पौष्टिक आहार होना चाहिए, उनके संतुलित आहार होना चाहिए। माना जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, ये सब चीज़ें संतुलित होना जरूरी है। तो संतुलित आहार खाना जरूरी है। उस संतुलित आहार में हम जो सिकल सेल मरीजों को ज़्यादा बोलते हैं, जो कम से कम जो स्प्राउट, जो अंकुरित दाना वगैरह, वो चना हो, मूंग हो, उस टाइप का कोई भी गेहूं हो, अंकुरित दाना खाएंगे तो वो काफ़ी सिकल सेल मरीजों को फ़ायदा होता है। और जो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खाना बिल्कुल संतुलित, और बाहर हम खाने को मना करते हैं, क्योंकि कोई पेट की गड़बड़ी होगा तो वो पानी की कमी हो जाए तो सिकल सेल बीमारी को तकलीफ होता है। तो वो बीच में ध्यान देके इसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाहर मत खाना खाए, घर में जो बस साफ सुथरा खाना है वो खाए और संतुलित आहार करे। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है, ये खाओ ये नहीं खाओ, जो मन करे खाए, लेकिन साफ होना चाहिए और संतुलित आहार होना चाहिए। सब चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल, विटामिन, साग सब्जी, ये सब जो है ना, दूध हो गया, ये सब चीज़ें मैंने एक रूटीन तरह से, फल वगैरह रूटीनली सभी खाने से ठीक रहता है।
ये जी, मतलब इस सलाह कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज की हमारी बातचीत का विषय है सिकल सेल एनीमिया, कारण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पी के पात्रा साहब। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं, उन्हें शादी ब्याह के वक्त किस तरह के परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके द्वारा किया गया, लेकिन ये बहुत ही जानना, बहुत ही हमारे जो सिकल सेल ग्रसित जो भाई बहन है, बच्चे हैं, सब इनको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इसको हम मैरिज काउंसलिंग कहते हैं, क्योंकि जैसे हम बताए ये अनुवांशिक बीमारी है, इसमें कोई वैक्सीन तो नहीं बनाया जा सकता। आपका अवेयरनेस, आपका ये मैरिज काउंसिल ही इस बीमारी से बचा सकता है आने वाले पीढ़ी को। तो मैं जैसे बोला, जो बाहक को कोई लक्षण नहीं रहता है तो साधारणतः सामान्य जीवन यापन करता है। तो इसीलिए हमारा बोलचाल में कोई किसी का शादी का प्रस्ताव, चाहे लड़का हो लड़की हो, आता है तो उसका सिकलिंग जांच तो यूजुअली नहीं होता है। तो ट्रेट जो बाहक मरीजों में पता ही नहीं लगता, वो शादी कर लेते हैं। सामने वाले ट्रेट हो सकता है। तो ट्रेट और ट्रेट जब शादी करते हैं, जब मतलब ट्रेट मतलब बाहक, तो ये लोग जब सिकल सेल बाहक लोग आपस में शादी करते हैं, लड़का लड़की जब बाहक रहते हैं, तो 50% चांस रहता है रोगी बच्चा आने वाली पीढ़ी में होने का, और 25% चांस है जो है नॉर्मल बच्चा, और मतलब 25% जो है रोगी होने का चांसेस रहता है। तो मतलब 50% बाहक, 25% रोगी और 25% सामान्य, ये चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, जो बाहक, जब हम जैसे मैं बाहक हूँ, तो मेरी जब शादी तय होगा, तो ये मैं सलाह देना चाहता हूँ, इसको कोई सोशल स्टिग्मा की तरफ मत ले। आने वाले पीढ़ी के भविष्य को देखिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अपने बच्चे सिकलिंग से ग्रसित हो। तो इसीलिए मैं जैसे बाहक हूँ, तो मैं तो सामान्य हूँ, लेकिन मैं जिसको शादी करने जा रहा हूँ वो बाहक ना हो, थोड़ा जांच कर ले। ये अवेयरनेस मैं आपके माध्यम से श्रोता को ये बोलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा सिकल सेल रोकथाम के लिए। तो आप जैसे, मैं बाहक हूँ, मैं सामान्य से शादी करूँगा ना, तो मेरे आने वाले पीढ़ी में बिल्कुल सिकल सेल रोगी नहीं होंगे। एक दूसरा, मानो मैं रोगी हूँ, डबल एस जिसको हम बोलते हैं, तो डबल एस वाले भी सामान्य लोगों से शादी करें, ए से शादी करें, ए से शादी ना करें, तो उससे भी उनके आने वाले पीढ़ी जो है सिकल सेल ग्रसित नहीं होगा। अच्छा, जो डबल एस है, जैसे माने मैं डबल एस हूँ, सामने वाले डबल एस है, तो मेरा एक सामाजिक सलाह है, ये कोई कानूनी और इस टाइप का तो नहीं, एक मानव की दृष्टि से, एक सिकल सेल कार्यकर्ता के नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जो जैसे रोगी को शादी हो जाता है, भाई ये तो सोशल इवेंट है, इमोशनल इवेंट है, शादी हो गया, तो उससे मैं चाहूँगा वो अपने आने वाले जो फैमिली प्लानिंग ना करके एडाप्टेशन करे, वो बहुत बड़ा अच्छी चीज़ें होगा। उससे क्या है, सिकल सेल रोग हम समाज में नहीं देंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो सिकल सेल जीन धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है सिकल सेल की जीन, ये करीब 50,000 से 75,000 साल पहले ये पैदा हुआ है हमारे नेचर में। तो हमको ऐसे नहीं कि 2 दिन में ही सिकल सेल ठीक हो जाएगा। अब शासन ने बहुत आगे आए हैं, हमारा बहुत सारे काम चल रहा है, सिकल सेल रोगियों के लिए बहुत सारे सुविधा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जांच की सुविधा हो गया, दवाई मिल गई, सब हो गए, लेकिन काउंसलिंग भी करना तो चल रहा है। उससे लोगों को ये सोचना जरूरी है कि हमको इसको कोई सोशल स्टिग्मा के रूप में ना ले। साधारणतः क्या होता है, मेरे बच्ची है, सिकल सेल है, तो मैं छुपाने की कोशिश करूँगा, ये ना करें कृपया, उससे आप अहित करेंगे। अब तो आप आगे आइए, सामने वाले को समझाइए। ये मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें अवेयरनेस काफ़ी लोगों में आ गया। जब 2007 में हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के काम चालू किए, छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक सहायता से,
तो हमको जब गांव-गांव जाते थे हमको भगा देते थे, क्यों आए हो, हमारे गांव में कोई शादी नहीं करेंगे, इस टाइप का। तो हमको डांट फटकार लगा देते थे हमारा टीम को। लेकिन आज वो बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। आज हमको बुला बुला के बोलते हैं, आओ सिकल सेल जांच करो, हमारे बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, देखो सिकलिंग है तो क्या आने वाले हम शादी में उनको किस के डॉक्टर है और शासकीय संस्था में जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहना एक ही निवेदन है, शादी से पहले जिसके घर में सिकलिंग की कोई बीमारी है तो शादी से पहले जरूर सिकलिंग का सामने वाले की जांच करा ले, उसको छुपाए ना, और उससे बहुत बड़ा आप पुण्य कमाएंगे और आने वाले पीढ़ी को सिकल बच्चे आने से आप रोकेंगे। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, आज क्या स्थिति है सर, उसमें किस तरह से परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? जैसे मैं आपको बताया, पहले कुछ सुविधा नहीं था, कोई काम नहीं हुआ करता था। शासन के पास तो बहुत सारे मैंडेट रहता है, लेकिन शासन आगे आके 2007 से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उससे जो आपको मैं एग्जांपल दिया, लोगों में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आया। अवेयरनेस किस प्रकार, एक इलाज को लेके, पहले इलाज नहीं करते थे, जानते नहीं थे कौन जाए कौन पैसा खर्चा करे, क्योंकि एक बार बार की चीज़ें हैं, लोगों में कुछ फाइनेंशियल तंगी भी होता है, जो भी है, और एक मतलब बहुत दिन के इलाज करना पड़ता है तो लोग उसी में भी थोड़ा रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें में आजकल बदलाव आ गया। अपने बच्चे को लेके आते हैं, रेगुलरली जांच कराते हैं, उसका दवाई पानी लेते हैं और बिल्कुल अवेयरनेस है। दूसरा जो मैरिज काउंसलिंग जो बोला, लोगों में एक अवेयरनेस आ गया, अपने सिकल सेल वाहक है कि सिकल सेल रोगी है तो सामने वाले का खून जांच करा लेते हैं, करके अपने शादी करना है कि नहीं करना है इस बारे में भी एक बेसिक डिसीजन लेते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तीसरे जो है, हमको सिकल सेल की धीरे धीरे इस समाज से कैसे माने घटेगा, उसके लिए भी शासन के साथ ये लोग आके जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंप कराने में हमको बुला रहे हैं, काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस कैंपिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया। तो जैसे मैं आपको बताया, ये रोगी एक दिन में नहीं हुआ, 50,000 से 75,000 साल पहले ये जीन की इवोल्यूशन हुई है। तो अब इस स्थिति में तो एक दिन में ठीक होने, जैसे हम 2007 से चालू हुआ तो आज 15 साल में तो ठीक नहीं हो जाएगा, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, लोगों में इसका जागरूकता आ गई है। सिकल सेल के लिए पहले जैसे एकदम छुपते हुए डरते थे, एकदम दुखी हो जा रहे, भाई मेरे सिकलिंग हो गया तो मैं तो गया काम से, ये स्थिति अब नहीं है। लोगों में एक जीने की, सिकल सेल के साथ जो है जीने का, वो एक उत्साह आ गया। नहीं, दवाई मिल रहा है, शासन हमारे साथ है, लोग साथ में है, दवाई मिल रहा है और सभी जांच की सुविधा है, मॉडर्न ट्रीटमेंट उपलब्ध है ना। जी, तो ये है बड़ी बात है जी। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके माध्यम से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी श्रोता को, सिकल सेल बीमारी को डरिए मत। अपना हुआ तो अपने बगल में हॉस्पिटल में जाके जांच कराइए, इलाज कराइए और आराम से रहिए। और सिकल सेल वाहक कोई चिंता नहीं, सामान्य है, उसके लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पी के पात्रा साहब। आज आपने सिकल सेल एनीमिया, कारण और उपचार, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। और श्रोताओं, इसी के साथ डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब पंकज मेश्राम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।